अस्सलाम वालेकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफ़े यूएई स्पेशल में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब। जूम पे हमारा साथ देंगे शकील चौधरी साहब और साथ ही हमारे चैलेंजर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मैं उमैर खान ऑस्ट्रेलिया सिडनी से बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे हैं जी। उमैर खान साहब वेलकम करते हैं आपको कसौटी में। जी बहुत शुक्रिया। चलिए जी, शख्सियत मर्द है? जी सर, शख्सियत मर्द है। जिंदा? नहीं सर। एशियाई? भी। जी, एशिया से भी ताल्लुक है? जी सर। जी सर। और दूसरा ताल्लुक जाहिर है दूसरा ताल्लुक यूरोप से होना चाहिए। एशिया से भी है। अगर एशिया से है तो क्या साउथ एशिया से? भी है। वही ना? हाँ जी। शकील साहब, योर केस लग ये रहा है कि ये कोई राजे बरतानिया की शख्सियत है। हाँ, उमर खान पीरियड पे जाया जाए फिर। जी 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 जी। उमर साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नहीं सर। 1973 के बाद। उमर साहब, इनके इंतकाल को 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जी सर। 1973 से 1998 के दरमियान। 25 साल से ज्यादा। और दूसरा ताल्लुक इनका फिर बरतानिया से पूछा जाए डायरेक्ट। नहीं, एक से पहले पता तो करे ना कि पाकिस्तानी है, मतलब ताल्लुक पाकिस्तान से है, ये पूछना है शकील साहब। साउथ एशिया तो हमने डिटरमिन क्यों जी, अभी पूछा तो नहीं। जी सर, साउथ एशिया आप पूछ चुके हैं, पाकिस्तान नहीं पूछा। तो शुड वी आस्क इंडिया और पाकिस्तान? पाकिस्तान मोस्ट प्रोबेबली। अगर तो कॉलोनियल दौर की पीरियड है तो फिर तो दोनों से ही ताल्लुक बन जाता है उनका। अच्छा, तो इतना रीसेंट ताल्लुक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बरतानिया है जी जी तो नहीं, ये तो मैंने अखज किया है, मैंने अस्यूम किया है, मेरी प्रिजम्पशन है कि बरतानिया से ताल्लुक है। तो पूछ लिया जाए जी, मेरे ख्याल में ये। दूसरा ताल्लुक भैया बरतानिया से है? नहीं सर। दूसरा ताल्लुक फिर यानी इंतकाल को 25 साल से ज्यादा, से ज्यादा, 50 से कम। दूसरा ताल्लुक कहीं ऑस्ट्रेलिया से तो नहीं है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया से तो नहीं। अभी पहले ये डिटरमिन कर लें कि जब ये इंडिया कह रहे हैं, इंडिया से भी हो सकता है, पाकिस्तान से भी हो सकता है। दूसरा ताल्लुक अमेरिका से जाएं, क्योंकि एक शख्सियत ऐसी भी है जो यूएन का कमीशन बना था इंडिया पाकिस्तान पे कश्मीर के हवाले से, उसका हेड एक ऑस्ट्रेलियन था एंड ही डाइड ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्या नाम क्या था उसका? ओवन डिक्सन, बड़ा मशहूर है वो डिक्सन फार्मूला। हाँ, एंड ही वाज एन एमिनेंट जूरिस्ट एंड डिप्लोमेट। अच्छा, डिक्सन फार्मूला वाला, हाँ यकीनन। ठीक है, इसको आप साइड लाइन पे रख लें, ठीक है। और हमने शोबे की तरफ अभी नहीं आए। नहीं, लेकिन हम दूसरा ताल्लुक डिटरमिन कर लेना भाई, ऑस्ट्रेलिया से है या अमेरिका से है। आप पहले ऑस्ट्रेलिया वाला कंज्यूम कर लें सवाल। उमर साहब, इनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। दूसरा ताल्लुक? नहीं सर। देखा जी, डिक्सन इज आउट। अमेरिका जाएं। दूसरा ताल्लुक अमेरिका से? सर जिस सेंस में आप पूछ रहे हैं नहीं, वैसे अमेरिका भी रहे हैं वो। अभी वजह शोहरत ही हमने डिटरमिन नहीं की, लेकिन पहले तो उनकी सकूनत का ताल्लुक जो है वो इंडिया पाकिस्तान से। और तो मजहब उनका। और आपने कहा कि जी पाकिस्तान से, मतलब इंडिया पाकिस्तान तो नहीं हमने पूछा। आपने कहा कि साउथ एशिया से भी ताल्लुक है, लेकिन सर। मेन ताल्लुक ये नहीं है, मतलब भी हो गया ना, मेन भी नहीं है सर, तो भी फिर वो है सर। जमपल यहाँ के नहीं है। वो फिर कोई इंडियन जेन में आता है, कोई शकील साहब, कोई ऐसा जो अफ्रीकन हो, कोई अफ्रीकन इंडियन अमेरिका में भी रहा हो। एक शख्सियत आ रही है मेरे जहन में, वो है अलामा असद, जो ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे। जी। मोहम्मद असद जो थे, ही आल्सो वर्क फॉर पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस। फिर कुछ अरसा यूएन में भी रहे वो, अमेरिका में। एंड ही डाइड इन आई थिंक इन यूरोप, स्पेन में शायद डेथ हुई उनकी। तो फेथ पूछा जा सकता है कि वाजी है मुस्लिम। पूछिए जी उमैर साहब को मुस्लिम शख्सियत पूछी है आपने। जी सर। 10 सवाल। पैदाइश इनकी आप देखें ना कि जमपल कहाँ के थे, ये पता करना जरूरी है। मतलब यूरोप। अभी हमने डिटरमिन नहीं किया ना यूरोप। आप चले जाएं, यूरोप पे चले जाएं, उसके बाद सेंट्रल पे आ जाएंगे। हाँ, वो सेंट्रल यूरोप ही है।
पोलैंड और ऑस्ट्रिया उस वक्त तो नहीं, चूंकि वो बड़ी एम्पायर थी, लेकिन उनको कहा जाता है ऑस्ट्रियन जू बेसिकली। ही वाज बोर्न इनटू अ जूइश फैमिली, ऑस्ट्रियन जूइश फैमिली। हाँ, लेकिन आप फिलहाल तो यूरोप पे जाइए, फिर सेंट्रल यूरोप पे आइएगा। इनकी पैदाइश यूरोप में हुई। जी सर। ओके। फिर आप कर सकते हैं। वैसे मोहम्मद असद हम पहले कर नहीं चुके हैं शकील साहब? जिक्र मेरा ख्याल हमने किया उनका, शायद पूछा नहीं गया। ज़हन में तो यूरोप से है ना, तो फिर तो डेफिनेटली वही है, क्योंकि और किसी का वो नहीं आता। लेकिन हम सेंट्रल यूरोप पे आ जाए। सेंट्रल यूरोप से ताल्लुक है भैया? जी सर। अब एक आइए जूइश फैमिली में पैदा हुए। जी सर। रोड टू मक्का इनकी मशहूर किताब है। हाँ जी सर। जी आपने सर। अलामा असद का पूछा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत सर। वेरी गुड शकील साहब, वेरी गुड। सर अल्लामा असद के बारे में कुछ बातें करना चाहूंगा। जी। ये पाकिस्तान के पहले सिटीजन थे। इनको पाकिस्तान का पहला पासपोर्ट मिला था। इन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान 1947 के बाद सबसे पहला जो डिपार्टमेंट उन्होंने कायम किया था, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन, उसके ये डायरेक्टर थे। और 1 साल इन्होंने मुस्तकिल जो है काम किया कि पाकिस्तान में इस्लामिक असूलों के मुताबिक मॉडर्नाइजेशन के जरिए कैसे एजुकेशन सिस्टम, कैसे फाइनेंस सिस्टम, कैसे सोशल सिस्टम पे काम किया जाए। अनफॉर्चुनेटली जब इनका ट्रांसफर यूएन ऑफिस में हुआ और ये मिस्र गए, तो इनके ऑफिस में जो है शॉर्ट सर्किट के बाद उनका सारा काम जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। और वरना फिर आज जो है हमारे बड़ा डिफरेंट होता मामला। अच्छा उमर चले। साहब, मैंने इन पे काफी रिसर्च की है। एक आर्टिकल भी मैंने लिखा था, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ये जो इदारा था ना, उसके बारे में जो फैक्चुअल पोजीशन है ना, वो ये है कि वो नवाब इफ्तिखार ममदोट ने कायम किया था, और ये लाहौर में अच्छा। था। जी और सर। कराची जी, वाली जी। जो थी ना, अफसरान कह लीजिए या पॉलिटिक्स, दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद इट। और जी सर। सर मौलाना मौदूदी ने शुरू में बहुत उनकी तारीफ की, लेकिन आखिर में जाके ना उन्होंने बड़ा मायूसी का इजहार किया कि अभी तक ये लिबरल माइंडेड हैं, और इन्होंने एक मुसलमान औरत को छोड़ के एक मॉडर्न औरत से, किसी वेस्टर्न औरत से शादी कर ली। तो इस तरह की बातें भी फिर सुनने में आई। जी सर। बहरहाल बस इट्स अ वेरी वेरी बारह वेरी गुड पर्सनैलिटी। जी सर, पूछने का मकसद यही था कि हमारी जो नई जनरेशन है जी खास तौर पे, उनको इनके बारे में काफी पता होना चाहिए, इनके बारे में, अल्लामा जी। मशरकी के बारे में। तो ये सवाल या से जो है मैंने इनको पूछा था। जी बहुत शुक्रिया। चलिए उमर साहब, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज। हमारे नेक्स्ट चैलेंजर हमारे साथ मौजूद है मुबीन अख्तर ग्लासगो से। अस्सलाम वालेकुम मुबीन। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, आफ्ताब भाई और शकील साहब। जी, क्या हाल चाल है आपका? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आइए जी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। शख्सियत मर्द है? जी नहीं। अच्छा भाई, वाह। जिंदा? जी बैलेंस हो गया। जी जी जी। एक जिंदा खातून, ताल्लुक एशिया से? जी एशिया से तो गोया साउथ एशिया से? जी साउथ एशिया से तो शकील साहब पाकिस्तान के इम्कानात निस्बतन कम है, लेकिन कीपिंग द पर्सन इन व्यू आई विल इंसिस्ट ऑन पाकिस्तान। ताल्लुक पाकिस्तान से है? पाकिस्तान से ही ताल्लुक है। तो मेरे ख्याल स्पोर्ट्स से शुरू किया जाए। अच्छा जी, ताल्लुक स्पोर्ट्स से है? नहीं। नहीं है। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? जी नहीं। शोबिज़ गालिबन होगा फिर। वजह शोहरत शोबिज़ है? जी वजह शोहरत शोबिज़ है। और सवाल कितने हो गए? 8। वजह शोहरत शोबिज़ है। ये जो मैडम चेनॉय है, चेनॉय कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? जी, चुनाय। शर्मीन उबैद चेनॉय। शर्मीन उबैद चुनाय, ट्वाइस ऑस्कर विनर। अच्छा जी, हु एल्स? चुनाय के गिर्द घेरा तंग कीजिए। तो उनका तो खैर डॉक्यूमेंट्रीज का है ना, क्लेम टू फेम, चेनॉय का। जी जी। और इमरान खान की जो दूसरी है बीवी, रेहाम। रेहाम, रेहाम, उसका भी स्पोर्ट्स से ताल्लुक है। इमरान की निस्बत से कह सकते हैं स्पोर्ट्स से ताल्लुक। इसका जवाब हमेशा होगा कह सकते हैं। इमरान की जितनी बीवियां भी हैं ना,
उनके बारे में ये बात तय है कि जी ताल्लुक स्पोर्ट से पूछा जाए तो कह सकते हैं, जैसे इनडायरेक्ट ताल्लुक। कह सकते हैं का मतलब यही है। तो मेरा ख्याल है डॉक्यूमेंट्री से शुरू कर दिया जाए। जी कीजिए। मुबीन साहब, इनकी वजह शोहरत डॉक्यूमेंट्रीज हैं, जी नहीं। तो फिर इमरान खान से ताल्लुक का क्वेश्चन किया जा सकता है। क्यों इमरान खान से ताल्लुक? हम स्पोर्ट्स से ताल्लुक पूछ चुके हैं, जी। ही सेड नहीं है, तो इसलिए आई रूल आउट रेहाम खान। तो अभी कौन है फिर शोबिज में? शोबिज है ना बेसिकली। तो जिंदा है। वजह शोहरत अदाकारी है या मौसीकी है, अब ये देख लीजिए। वजह शोहरत अदाकारी है भैया जी। 10 सवाल। अदाकारा who lives in Pakistan, who is a Pakistani national, was born elsewhere and must be। मैं अब अफसोस के FSJ नहीं है, वो ड्रामे श्रामे देखते रहते हैं, मैं भी नहीं देखता, और शकील साहब चोरी छुपे देखते होंगे, मुझे नहीं पता। इस वक्त वो लीड रोल्स कर रही हैं, ये पूछा जा सकता है। टेलीविजन, शकील टेलीविजन फिल्म दोनों में से? ये जो आजकल जो फिल्मों में आई हैं खवातीन, उनमें से मेरा ख्याल है एक दो हैं जो बाहर पैदा हुई। ये तुम्हें सारा पता है, तुम जान के नहीं बता रहे। नहीं, आई एम नॉट श्योर बट। कहते यही हैं फिर, आई एम नॉट श्योर बट, और फिर शर्माते भी हैं। और मुबीन साहब ने जो पूछा है ना, इसका मतलब है कि वो कोई खातून ऐसी है जो यूके में पैदा हुई हो। अच्छा जी, वजह शोहरत एक्चुअली ये शकील साहब पूछिए कि टेलीविजन है या फिल्म है, क्योंकि मुझे नहीं पता। सज्जल अली जो है वो ब्रिटिश बॉर्न ही ना हो, ऑल्दो कोई लगती नहीं है वैसे। कितने हो गए? 15। So 10 questions only. एज पे आए शकील साहब, एज पे तो 45 साल का एक जो है ना बेंचमार्क लगा के प्रोसीड करें, अगर आपने इसको नैरो डाउन करना है, वरना इतना खिलारा आप नहीं पहुंच सकेंगे। मुबीन साहब, इनकी एज 45 से कम है? जी नहीं। ओके। नाउ ही इज टॉकिंग। 45 से ऊपर अब आपके पास बहुत गुंजाइश है, लेकिन पता है क्या, ये बेशुमार हैं जो 45 से एक्चुअली ऊपर हैं लेकिन लगती नहीं है। अब हम और ज्यादा फंसे हैं शकील साहब, हम मासूम फंस गए हैं और बुरे फंसे हैं। नहीं, लेकिन ये जो आप सज्जल एंड इस वाली, इनसे तो क्योंकि ये सारी एक जैसी हैं, इनके नाम डिफरेंट हैं, थोड़ी देर बाद गड़बड़ हो जाती हैं कि यार तुम वो या वो, नहीं तुम वो है। सारी बड़ी प्यारी बड़ी अच्छी अदाकारा हैं, लेकिन चूंकि आप बहुत ज्यादा देखते नहीं ना, वरना पहले होता था देख देख के जुबानी याद हो जाते थे। शकील साहब को तो हमारे वक्तों की अदाकाराओं की फूफियों के नाम भी आते थे। हाँ, उनको अभी भी आते होंगे। मानते उस वक्त भी नहीं थे। स्माइलें देखो कैसी दे रहा है, कैसी ब्रॉड स्माइल दे रहा है। शकील साहब इज क्यूट। फातिहाना स्माइल। अब मैंने काम बहुत आसान कर दिया, अब सूबे पे आ जाओ शकील, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। यस, मेरा ख्याल है कि सिंध से ही होगा ताल्लुक उनका। ये तुमने कैसे अखज कर लिया? क्योंकि आजकल ड्रामे सारे फिल्में कराची ही में हो रही हैं। ओ भाई, लाहौर का सारा टैलेंट भी कराची जा चुका है, दैट डज नॉट मीन कि सिंध से ही होगा। हाउएवर, एक ही बात है, सिंध से करो पंजाब से करो। लेट्स स्टार्ट विद सिंध इफ यू इंसिस्ट। क्यों मुबीन साहब, ताल्लुक सूबा सिंध से है? जी। सूबा सिंध से। लो जी, मरीना खान को एक साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये जितनी उस एज ब्रैकेट की खवातीन है ना, ज़्यादातर पंजाब की थी, लेकिन अब ये कह रहे हैं तो अब मुझे बिल्कुल नहीं पता। अच्छा हाँ, माहिरा, हाउ अबाउट माहिरा खान? माहिरा के गिर्द थोड़ा सा घेरा तंग कीजिए। इंडिया में एक्टिंग की है। आप रईस के हवाले से भी बात कर सकते हैं और मौला जट के हवाले से भी। वैसे हमारी इस वक्त की टॉप एक्टर्स कौन कौन सी हैं, खवातीन कौन सी हैं? सईद साहब, आई वुड आल्सो लाइक टू नो दैट। एक माहिरा है, फिर एक जिसको अभी अवार्ड मिला था, व्हाट इज हर नेम? वो जो किक मारती है, बड़ी जबरदस्त किक मार के बोतल खोलती है, जो महविश हयात। महविश हयात। अच्छा जी, ये जो है ना, ये क्वेश्चन के ये पैदा बाहर हुई, तो मे बी शी वाज बोर्न इन इंडिया, नॉट लंदन और न्यूयॉर्क। ये भी तो हो सकता है ना। एक मतीरा भी है। एक मतीरा आई थिंक वाज बोर्न
in South Africa. This is one interesting episode. Who else? हुमैमा मलिक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है. खलील रहमान कमर की फिल्म में थी जो मुनीर, नीलम मुनीर. अच्छा, एक और बात बताऊं, ये अगर एपिसोड सारी देखेंगे, आपने एज पूछी है 45 प्लस, और वो सारी की सारी 30 से ऊपर नहीं जाती गूगल पे. नीलम मुनीर का ताल्लुक तो पेशावर से नहीं है? जी जी, शी इज फ्रॉम केपी. 45 से ऊपर. अच्छा जी, आजकल ड्रामों में आ रही है वो बलोच, महानूर बलोच. शी इज अ वेरी बिग नेम एंड हमने 40, लेट्स गो अप 55 पे जाओ. प्रॉब्लम ये कि इन्होंने एज के मसाइल इस तरह कर रखे हैं कि हम उस तरह पकड़ नहीं सकेंगे. माई वाइफ नो द नेम, उनकी इंटरेस्ट है इस तरह की चीजों में, बट आई कांट कंसल्ट हर. Are you afraid of consulting women with her or because of the parameters That would set be- by us? That would be cheating. नहीं, उनको This is पूछे one बतीना very की एज क्या है. क्या? नहीं एज का नहीं, वैसे मतलब कि कोई ऐसी एक्टर जो बाहर पैदा हुई हो, कौन सी है. यार और ये हमने नहीं सुनो ना। पूछा कि वेस्ट में पैदा हुई या इधर ईस्ट में भी कोई पैदा हुई हो. और यार तो ऐसी ये तो तो नहीं- बात की कोई और- ये इस इससे आप इस कंफ्यूजन में ना पड़े. ये उन्होंने पता नहीं क्यों कह दिया कि ही वाज नॉट बोर्न इन. बहुत सारी ऐसी हैं कि जो मिडिल ईस्ट में पैदा हुई. वालिद साहब अरामको में काम करते थे, वालिद साहब ओमान में होते थे, कुवैत में होते थे. तो जो पाकिस्तानी नेशनल है, पाकिस्तानी नेशनल. इसलिए इस झंझट में ना पड़ो, अदाकारों की तरफ आओ. और सीनियर अदाकाराएं, इनको आप उनके बड़े ड्रामों से पहचाने. एक महानूर बलोच है, एक वो है, हाँ ज़ेबा बख्तियार भी है. फिर एक ज़रा उधर से शुरू करें ना, उन लोगों से कि जो नॉन पंजाबी हैं. वैसे तो पंजाब होता तो शहनाज शेख भी उनमें शामिल थी, तन्हाइयाँ वाली. तो मरीना खान को उसमें शामिल रखिए, महानूर बलोच को शामिल रखिए, अतीका उर्दू उसको भी शामिल रखिए शकील साहब. और ये वही कैटेगरी है जिसमें बुशरा अंसारी भी आती हैं. एक और है जिसने इंडिया की एक फिल्म है हिंदी मीडियम, उसमें काम किया था. हाँ, दिस इज कमर, सम कमर, सबा कमर. वेरी वेरी गुड एक्ट्रेस सबा कमर भी. वो लेकिन वो एज ग्रुप जो है ना 45. शी इज फ्रॉम लाहौर. तो ये अगर क्वेश्चन किया जाए कि इंडिया में एक्टिंग के जौहर दिखला चुकी हैं, कर लें सवाल. जी मुबीन साहब, इंडिया में एक्टिंग कर चुकी हैं? जी नहीं. जी नहीं. मायरा भी गई, ये कमर भी गई. तेरा सवाल. सीनियर एक्टर्स में तो बदर खलील भी आती है ना. सर वो तो बहुत सीनियर एक्टर्स हैं. तो ये इन्होंने कहा तो नहीं कि भाई वो कोई, हमने नहीं कहा कि भाई ओवर 60 नहीं हो सकती. नहीं वो तो है, लेकिन अब आप इधर आइए. चलें, उसको एक को आप रूल आउट कर सकते हैं. तन्हाइयाँ कहकर बदर खलील भी निकल जाएगी और मरीना खान भी निकल जाएगी. रीना भी और वो जो है शहनाज भी. शहनाज इज फ्रॉम लाहौर, फॉर गॉड सेक. ये मेरा ख्याल है तन्हाइयाँ का क्वेश्चन जो है ना किया जाना चाहिए. मेरा ख्याल है कि मुबीन साहब ने कोई ऐसे ड्रामे के हवाले से पूछा है जो कोई आइकॉनिक हैसियत रखता है, जैसे तन्हाइयाँ था, बाकी इस तरह के जो मशहूर ड्रामे थे उनमें कोई किसी ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया हो. हालांकि मुझे मेरे पास तुम हो कि खातून को ना मैंने पहले कहीं देखा था, ना मैंने बाद में कहीं देखा है, ना मुझे उनका नाम आता है. इसका ये मतलब नहीं कि उनकी अदाकारी का लेवल जो है, मतलब है कि मैं इस मामले में इस कदर बेबहरा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ. फिर बहुत अच्छा ड्रामा उसके बाद आया था वो परिजात. मतलब तारीफ़ें मैंने बहुत सुनी लोगों से, छोटी छोटी चीज़ें सुनी हैं, सिवाय इसके कि वो शेर गलत पढ़ता रहा परिजात. अदरवाइज़ ड्रामा अच्छा था, स्टोरी बड़ी पावरफुल थी. मुझे उसका भी नहीं पता. जो एक बड़ा अच्छा ड्रामा हम सफ़र मैंने ईयर मार्क करके रखा हुआ है, वो अभी तक देखने की सादत हासिल नहीं हुई. चुनांचे आप चलिए इधर के तन्हाइयाँ की बात करके. नहीं यार, तन्हाइयाँ में तो सिर्फ दश्त में क्यों. अच्छा, दश्त में वो थी, मानूर बलोच थी दश्त में. अतीका उर्दू तो डेफिनेटली थी, मुझे लगता है मानूर भी थी. फजीला काजी तो थी लेकिन वो उसमें नहीं आती. फजीला का
मनूर बलोच नहीं थी। बहरहाल ये इसी तरह की कोई शख्सियत होनी चाहिए, अतीका ओडो हो गई, मरीना खान हो गई, इस तरह की कोई ना जो थोड़ी मशहूर है एक अपना। मुबीन, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, दिस इज व्हाट शकील वांट्स टू से। अगर अतीका ओडू, मरीना खान, मनूर बलोच से हटके कोई हुई ना, तो फिर ये देखना, दिस इज व्हाट ही मीन्स एक्चुअली। नहीं, मैंने समझ लागी सी। अच्छा जी, तो इसमें हमने एक चीज का जिक्र ही नहीं किया, वो है फिल्में। हमने फिल्म का नाम नहीं लिया शकील साहब, हम टीवी के पीछे पड़े हुए हैं, फिल्में थोड़ी हैं। और मैंने जो नाम लिया था ना ज़ेबा बख्तियार का, उसके बारे में मेरा गुमान है कि शी वॉज नॉट बॉर्न हेयर। और एक दफ़ा गुफ्तगू के दौरान गालबन उसने बताया था, मैंने उसका इंटरव्यू किया हुआ है बड़ा लंबा चौड़ा, एंड नाउ आई रिमेंबर कि मैंने उसका इंटरव्यू किया हुआ है। और ये याया बख्तियार की बेटी है ना? जी। ये अदनान समी की अहलिया थी। सो हाउ मेनी क्वेश्चंस लेफ्ट डॉक्टर साहब? सर अभी तो सिर्फ 13 सवाल हुए हैं। अच्छा भाईजान, ये बताइए कि इसकी वजह शोहरत फिल्म है? फिल्म ही है। फिल्म ही है, बी है, फिल्म भी है। मतलब मेन जो ना क्लेम टू फेम। क्लेम टू फेम एक होता है, वो फिल्म है। जी इज दैट राइट? जी। हाँ, इफ दैट इज राइट, फिर सरगम पे आएंगे हम। और लेकिन इसने तो इंडियन फिल्म में काम किया हुआ नहीं, काम करते करते रह गई। हाँ, इसने ये फिल्म, एक फिल्म नहीं, काफी। नहीं, हाँ, ये वो नहीं है, ना। अच्छा, एक सलमा आगा भी हुआ करती थी। सलमा आगा मेरे जहन में थी, मैं सलमा आगा के बारे में ये पूछ चुका हूँ सबसे पहले जब मैंने पूछा था मौसीकी या फिल्म, इन्होंने मौसीकी का कहा था कि नो। हालांकि सलमा आगा बिगैन हर करियर एज अ सिंगर, और उन्होंने भी इंडिया में काम कर रखा है। जी, इंडिया में तो बहुत सारा निकाह फिल्म। बुनियादी तौर पर अगर फिल्म वजह शोहरत थी तो बड़ी फिल्में कौन कौन सी? कराची से ताल्लुक। व्हाट अबाउट नीली? नीली, शकील तू वापस आ ले एक दफा फिर तेन वल कर। क्योंकि जो 2-4 नाम मुझे आते हैं उसमें नीली का बड़ा तस्करा होता है। ए 2-4 करदे तू 17 ना गिनाते ने शकील। सर स्टार्टिंग फ्रॉम मतीरा। 10-12 ना काउंट करके कह रहे ने, मैंने 3-4 ही आंदे ने। शकील साहब, ये सवाल बनता है कि इस वक्त रिटायर हो चुकी हैं। देखें ना, हम क्रिकेटर्स नहीं पूछते रिटायर हो गए हैं कि नहीं, अदाकार तो उस तरह रिटायर नहीं होते, लेकिन बहरहाल होता है कि बंदा काम नहीं कर रहा होता। क्यों जी, वो इस वक्त रिटायर हो चुकी हैं अदाकारी से? अदाकारी से रिटायर हो चुकी हैं। वाह, दैट इज दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। ज़ेबा है जिनका ताल्लुक सिंध से है। हमने सिंध पूछा था ना, सूबा सिंध। एक तो हो गई ज़ेबा जो हयात है, इस वक्त बाकायदे हयात हैं। बाबरा शरीफ इज फ्रॉम लाहौर, एक्चुअली फ्रॉम शेखुपुरा। ज़ेबा बख्तियार का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से नहीं है? नहीं, ज़ेबा बख्तियार इज रूल्ड आउट, वो तो है ही नहीं ना। अब तो हम बड़ी गेम में चले गए ना, बिग एक्ट्रेस। नीली इज फ्रॉम सिंध। नीली इज फ्रॉम सिंध, ज़ेबा बख्तियार इज फ्रॉम सिंध। ज़ेबा बख्तियार नहीं, ज़ेबा अली, मैं ज़ेबा बख्तियार कह रहा हूँ। नीली इज फ्रॉम सिंध, ज़ेबा इज फ्रॉम सिंध। कोई और इनके कैलिबर की अदाकाराओं में एक है दीबा। दीबा इज ऑल्सो वेरी फेमस, बहुत बड़ी अदाकारा हैं। फिर और दीबा भी सिंध से थी कि लाहौर? आई थिंक इट वाज सिंध। उनका तलफ़ुज़ बताता है कि शी वाज फ्रॉम सिंध, फ्रॉम कराची। ये हेरोइन थी और रिटायर हो चुकी हैं। एंड शी मैरिड सिनेमाटोग्राफर जो बहुत उम्दा आदमी थे। अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है और बड़े होनहार बच्चे हैं दीबा के। अच्छा जी, एक हो गई ज़ेबा, एक हो गई दीबा। नीली को आप कहते हैं तो मैं शुमार कर लेता हूँ उस रन में, ऑल्दो नीली के क्रेडिट पे बड़ी फिल्में भी हैं। एक हमने बहुत से मदारिज तय कर लिए हैं एक सवाल के साथ कि अदाकारी शोबिस छोड़ चुकी हैं। ही सेड यस, छोड़ चुकी है। उसके बाद मैं समझता हूँ ये गेम चेंजर है, क्योंकि अब सिंध से, यानी कराची से, सिंध से जो बड़ी अदाकाराएँ
जो बाकायद हयात है उनमें सर फहरिस्त हैं ज़ेबा, दीबा, नीली, और ये गेम चेंजर था ये क्वेश्चन एक्चुअली। शकील, यू वुड गिव दिस टू मी। So let's move ahead. 15 सवाल। नहीं, 15 हो गए? जी सर। एक इजाफी हुआ, 15 सवाल। अच्छा, ये तो एक हो गया ना। कोई एक खातून जो सिंध से, इसके अलावा, अच्छा, he said कि she was not born in Pakistan. She That's must what have I born thought. in- इंडिया। हाँ, इनके तलफ़्फ़ुज़ बताते हैं तुम्हें कि कितना इंडियन इन्फ्लुएंस, कितना शानदार इन्फ्लुएंस अहले ज़बान का इनके तलफ़्फ़ुज़ पे है। कम से कम ये दोनों, नीली को मैं रूल आउट कर रहा हूँ, ये दोनों जो है ज़ेबा, दीबा। अच्छा, ज़ेबा मोहम्मद अली या ज़ेबा बख्तियार? नहीं जी, ज़ेबा मोहम्मद अली। अच्छा, मुट्ठी भर चावल में कौन खातून थी हीरोइन? संगीता। वो तो संगीता की फिल्म थी। संगीता इज फ्रॉम पंजाब। शकील साहब, कोई और जहन में आती हैं? ये कोई ऐसी ही खातून है जो इंडिया में पैदा हुई। दीबा, ज़ेबा के अलावा, और अच्छा, ये हमने वैसे अभी नहीं पूछा कि हेरोइन आती थी, ये हमने पूछा ही नहीं अभी। हीरोइन ही होंगी। इन दोनों को तो रूल आउट करें यार, और 3 सवाल जो 2 सवाल बच गए हैं उन पे गौर करेंगे हम। नहीं, फिर 3 बचेंगे हमारे पास। इस वक्त 15 हुए हैं, जी हाँ। तो 5 सवाल रहते हैं। 5 सवाल रहते हैं, तो फिर 3 बच जाएंगे। 4 रहेंगे। 2 अगर हम अच्छा, रूल 2 आउट करेंगे, करें। ठीक है। फिल्मों के नाम ले सकते हैं हम, दोनों की मुझे फिल्मों का नाम आते हैं, और या फिर इनके स्पाउस, जो इनके स्पाउसेस थे उनके नाम आते हैं। मतलब उनका लिया जा सकता है कि दोनों ने अपने कोलीग्स के साथ शादी की। एक कैमरामैन थे, एक एक्टर थे, दोनों दुनिया में नहीं हैं। ये एक अगेन एक मुमासलत है। लेकिन हैरत की बात यह कि इन दोनों के अलावा मेरे जहन में कोई अदाकारा, कोई हेरोइन पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की कोई और जो हयात हो वो आ ही नहीं रही। उस जमाने की और जान कोई की वालदा जिंदा है ना? क्या जी? नहीं। नहीं जी, इंतकाल कर गई हैं, इंतकाल कर गई। इट्स बीन अ ईयर, ओवर अ ईयर। नीलो, मैडम नीलो इंतकाल कर गई हैं। साहिबा की माँ जिंदा है। निशो इज, हाँ, वो माशाल्लाह जिंदा भी हैं और बड़ी फिट हैं, ठीक हैं वो भी वैसे तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से अहले ज़बान ही लगती हैं। बहुत अच्छा तलफ़्फ़ुज़ है उनका। मे बी शी इज़ ऑल्सो फ्राम सिंध, फ्राम कराची, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी फिल्में कराची बेस्ड जो हैं उनमें काम कर रखा है। तो ये पुरानी, आप उनसे भी सीनियर जो है ना, ये दोनों उनसे सीनियर हैं, ज़ेबा भी और दीबा भी। निशो आपने एक और ऐड कर दी हैं। तो ये तो लाहौर में मुकीम है ना इस वक्त, ये भी एक पूछा जा सकता है। कुछ ना कुछ तो रूल आउट हो जाएंगी भाई। ये गालिबन दोनों तीनों लाहौर में मुकीम है, मुझे दीबा का नहीं पता। ज़ेबा इनमें वाहिद हैं जिनके बच्चे शोबिज़ में नहीं हैं, उन दोनों के बच्चे शोबिज़ में हैं। ये सवाल बनता है कि नहीं शकील साहब, क्या ख्याल है? लेकिन मोहम्मद अली के तो बच्चे नहीं है, कोई अडॉप्टेड थे या पहले शोहर से हैं क्या? सुधीर से ओके। उनकी साहबजादियां हैं और वो बरूने मुल्क थी पहले, तो पता नहीं अब भी वही हैं। इनके दामाद के साथ मेरा राब्ता रहता है, इज़ अ वेरी फाइन डिसेंट जेंटलमैन, लेकिन वो शोबिज़ में नहीं है। अच्छा जी, ये रूल आउट कर देगा, इन तीनों में से एक को प्रोमिनेंट करके रूल आउट करेगा। गो अहेड। अच्छा मुबीन साहब, ये बताइए कि इनके बच्चे शोबिज़ से वाबस्ता हैं इस वक्त? जी। ओहो, इट इज़ नॉट ज़ेबा बेगम, इट इज़ लाहौर में मुकीम। इट इज़ नॉट ज़ेबा बेगम, ज़ेबा इज़ इन लाहौर। दीबा को कैसे रूल आउट किया जा सकता है? फिर सिर्फ निशो रह जाएगी, या दोनों को एक, देखें हमने ये करके अब 2 रह गई हैं रन में। आप ये बताइए कि भाईजान फिल्मों पे आते हैं, स्ट्रेट अवे फिल्मों पे आते हैं, क्यों शकील साहब? सही। ये बताइए कि मादरे वतन की हेरोइन थी ये? मादरे वतन, हाँ जी।
जी हाँ जी, मादरे वतन, व्हाट अ मूवी इट वाज। देखना जरा मोहम्मद अली के साथ। कौन से ईयर की है? 1966 की मूवी है ये, 65 की जंग पर बनी थी। मोहम्मद अली शहीद होते हैं इसमें। इन्होंने एक मशहूर सिनेमेटोग्राफर के साथ शादी की थी। जी आपने दीबा बेगम पूछी। जी, वेल डन। मोनालिसा ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। कैसा है जी मैं कहती क्या ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਮੁਬੀਨ ਭਾਈ? ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਤੇ ਮਤੀਰਾ ਸ਼ਤੀਰਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਲੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮੁਬੀਨ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।